लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड रेनबो इफेक्ट और रेनबो कनेक्शन क्या है हमारे गट रिसेट के लिए और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आज हम देखें कि अगर कोई मतलब अगर आप ये जो प्लेट देख रहे हैं ये एकदम कलरफुल है, वैसे ही अगर हम कोई चीज देखें कि इसको हम कैसे अपने रोजमर्रा के इस पे यूज करें और उसका हमारे सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई चित्रकार कोई बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना रहा है, अलग अलग तरह के रंग टेक्सचर और आकार यूज कर रहा है, तो उसको हमें देखने में और उसका इफेक्ट कितना अच्छा आता है। उसी तरह से जो प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे रंगीन फल सब्जियां बनाए हैं जिसमें हम जानते हैं इतने सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हम अगर उनको अपने रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करने लगे तो वो हमारे जीवन में कितने रंग भर देंगे, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो मैं आपको चाहूंगी कि आप सोचे कि आप अपने करंट जो आपकी खाने पीने की आदतें है उससे रिलेट करके सोचे कि अगर ये रेनबो इफेक्ट क्या मैं अपने खाने में ला रही हूँ, और अगर नहीं ला रही हूँ तो मैं कैसे ला सकती हूँ। तो आप अपने कम्युनिटी में भी इससे सजेशंस ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आज थोड़ा कोशिश करूंगी कि उसके बारे में आपको बताए ताकि आपको आसानी हो जाए इन चीजों में आपकी आदतों में शामिल करने के लिए। तो जैसे डॉक्टर श्याम ने बोला अभी कि प्लांट बेस्ड डाइट कितना जरूरी है, और इतने सारे चीजें जो है हम खाते हैं, टमाटोज खाते हैं, पम्पकिन खाते हैं, बैंगन खाते हैं, लहसुन खाते हैं, केला खाते हैं, और अगर आप देखें हर एक फल फूल सब्जी जो हम खाते हैं उसमें अलग अलग रंग होते हैं। तो ये रंग क्या होते हैं? ये होते पिगमेंट्स, बेसिकली फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एक तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, और वो कैसे उपयोगी होते हैं ये हम देखेंगे। और हमारी नेचर बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ फल फूल सब्जियों तक सीमित नहीं है रंग, ये आपको अपने एनिमल्स में इंसानों में भी दिखाई देंगे। हमारे स्किन में भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि एक पिगमेंट होता है। बहुत सारी मछलियों में आप देखेंगे जो कोई ऑरेंज कोई गोल्डन कलर के होते, बर्ड्स होते हैं। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो इन विविध कलर के रिच होते हैं, पिगमेंट से रिच होते हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे गट के लिए कैसे इफेक्ट होता है ये हम समझेंगे। और ये गट माइक्रोबायोम में किस तरह से असर डालते हैं ये हम अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70% मतलब ये स्टडी कहती है कि 70% ऑफ एडल्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ भारत में नहीं बट दुनिया में अगर आप देखो तो वो कलरफुल फूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर ये देखा गया है जिसको जो पसंद है जनरली वो वही खाता है, और उसके अलावा ज्यादा चीजें वो ट्राई नहीं करते। अगर भारत को देखें तो भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लॉट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन एग्री प्रोड्यूस, लेकिन और हमारा कंज्यूमर बेस भी उन चीजों के लिए ज्यादा है। हम सोचते हैं कि भारत ज्यादातर वेजिटेरियन देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। WHO आपको पता होगा, उनके स्टडी के अनुसार जितना भारत में पैदा होता है उस हिसाब से भारत के लोगों के न्यूट्रिशन में या खाने की थाली में उस प्रपोर्शन में प्लांट बेस्ड फूड नहीं होता। अगर वो नहीं होता तो ऑफ कोर्स उससे जो प्लांट बेस्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलने हैं
तो वो उतने हमें नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम आज कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें हम समझें। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कलर आज हमें दिख रहे हैं, और ये कलर्स के सारे फ्रूट वेजिटेबल्स हम जनरली मार्केट में जब भी सब्जी लेने जाए, खरीदने जाए तो दिखते हैं और लेते हैं। तो इस फल फूल में जो कलर है, उसमें जो पिगमेंट्स है, उसमें क्या तत्व है, उसमें किस तरह से वो हमें हेल्प करेंगे, ये हम जानेंगे। जैसे रेड कलर के फ्रूट्स, टमाटो हो गए, रेड कैप्सिकम हो गया, आपका तरबूज हो गया, बहुत स्ट्रॉबेरीज, तो ये सारी चीजों में होता है केमिकल या फाइटोन्यूट्रिएंट, कैरोटीनॉइड्स और बीटा एलिमेंट्स। वैसे ही ग्रीन, तो ग्रीन सोचते हैं आपको बहुत सारी सब्जियां याद आ रही होंगी, पालक, भिंडी, बहुत सारे साग, एवोकाडो, बहुत सारी चीजें। तो ये जो होता है, इनमें होता है क्लोरोफिल और फाइकोसाइनिन्स। दूसरे एक गट है जो ऑरेंज येलो कलर के फ्रूट्स का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पम्पकिन है, पाइनएप्पल है, पपाया है, मैंगो है। और ये सारे वेजिटेबल्स में क्रिप्टोथैंजिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। वैसे व्हाइट, ब्राउन कलर्स फ्रूट हम लोग यूज करते हैं जिसमें एलिसिन होता है, जैसे लहसुन। ऑरेंज और पर्पल टू ब्लूइश की एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें एंथोसायनिन्स, प्रोएंथोसायनिन्स ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ इंसानों को हेल्प करते हैं, ये हम देख रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने अगर उनको इन अलग अलग फलों में, सब्जियों में डाला है, तो क्यों डाला है? क्योंकि प्रकृति बहुत ही बड़ा इनोवेटर है। तो ये सारे जो कलर्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है या फाइटोकेमिकल्स है, वो बेसिकली उन सब्जियों को, फलों को यूवी रेस के हानिकारक इफेक्ट से बचाते हैं। जैसे ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज हम देखते हैं, तो वो जहाँ पे होती है, बहुत ठंडा मौसम होता है, और इनका डार्क कलर उनकी ऊष्मा कंटेन करने में लिए बहुत कारगर होता है, उन फलों को सर्दी से बचाता है। तो इस तरह से अगर प्लांट अपने प्रोटेक्शन सिस्टम को ये सारा डेवलप कर रहा है, तो अगर वो हम कंज्यूम करेंगे तो वो प्रोटेक्शन सिस्टम हमें एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसलिए जरूर है कि हम इन्हें अपने आहार में लाएं। तो चलिए अभी एक हम लोग है ना, अलग अलग कलर में क्या स्पेसिफिक गुणकारी तत्व है, ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं रेड कलर। तो रेड कलर देखते ही बहुत सारे लोगों का याद आएगा कि हम लोग जनरली सब्जियों में टमाटर यूज करते हैं, और आपने बहुत बार जब भी कुकिंग कर रहे होंगे देखा होगा कि जब हम टमाटर को थोड़ा गर्म करते हैं, उसका जो गहरा लाल रंग होता है और निखर जाता है और ब्राइट हो जाता है। तो ये होता है उसमें प्रेजेंट लाइकोपिन से, और ये बीटा कैरोटीन्स और इस तरह के लाल सब्जियों में जो पिगमेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही कारगर होते हैं। और ये होते हैं जनरली फैट सॉल्युबल, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत तड़के में उसको यूज करते हैं। तो देखिए साइंस किस तरह से हमने कुकिंग में डाली हुई है। और जब ये हमारे बॉडी में बीटा कैरोटीन्स जाते हैं, वो जनरली कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ई में। और जब हम ये फैट में तड़का लगा के और गर्म करके करते हैं, तो उसका एक अच्छा इफेक्ट होता है कि ये लाइकोपिन्स हमारे बॉडी के लिए बायो अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है और उसके गुणकारी तत्वों का उपयोग कर पाती है। वही अगर हम उसको ना गर्म करें या फैट के साथ ना ले, तो वो हम उतने पूर्ण मात्रा में उसको यूज नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन ये है कि इसको पकाना है
उसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि जितना आप उसको फ्राई करके हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे तो उतने कम उसके तत्व हो जाएंगे और डिग्रेड हो जाएंगे। और इन कैरोटीनॉइड्स में बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को है ना कंट्रोल करने में, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं फ्री रेडिकल्स के ऑक्सीडेशन के, वो कंट्रोल रखने में बहुत कारगर होते हैं। तो इसलिए ये कैरोटीनॉइड्स फैमिली, बीटा एलेनिन्स फैमिली हमारे लिए बहुत ही कारगर है। अब उसी तरह से हम देखते हैं कि क्लोरोफिल, तो अभी तो सर्दियां आने वाली है, सबके दिमाग में जल्दी से साग और पालक, तो मेथी, भिंडी, ये सारी चीजें आ रही होंगी। तो इसमें क्या होता है पिगमेंट, इसमें कौन सा फाइटोन्यूट्रिएंट होता है? तो क्लोरोफिल तो होता है, हमने स्कूल में सबने पढ़ा है कि हरी पत्तीदार सब्जियों में या प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट, सूर्य की लाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके उससे खाना बनाता है, प्लांट को एनर्जी देता है, और वही एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। अगर साइंटिफिकली देखें तो क्लोरोफिल जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है हीमोग्लोबिन का से, और अगर काम देखा जाए तो काफी सारा हीमोग्लोबिन जैसा ही है। तो क्लोरोफिल होता है इसलिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले पाते हैं, अपना खाना बना पाते हैं। हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है इसलिए हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन सेल्स को देते हैं, ऊर्जा देते हैं। प्लांट अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं, और वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उससे ऊर्जा लेती है, क्योंकि उन्होंने वो फिक्स करके रखी है उसमें। तो ये क्लोरोफिल सिर्फ यही नहीं करता, तो क्लोरोफिल में और भी अच्छे गुण हैं, जैसे एंटी डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्स तो आपको पता है, सब लोग आजकल करते हैं बॉडी डिटॉक्स टू गेट रिड ऑफ दी फ्री रेडिकल्स। इसके साथ साथ क्लोरोफिल में एंटी इंफ्लेमेटरी भी गुण होते हैं, जो हमारे इन्फ्लेशंस को कम करने में मदद करते हैं, हीलिंग में मदद करते हैं। तो आपने बहुत बारी देखा होगा कि जब आप किसी बीमारी से उठ रहे हो और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की आपको एडवाइस की जाती है, और उसके बाद आपको काफी रिकवरी में मदद भी मिलती है। तो चलिए अभी देखते हैं अगला कलर। तो अगला कलर फैमिली बहुत बड़ी है, ऑरेंज टू पर्पल। तो इसमें तो अगर आप सोचने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी, पंपकिन से लेके आपके बैंगन तक, और जो डेली प्लस ले रहे होंगे उनको अभी पर्पल कैरेट की भी याद आ रही होगी, बीटरूट की भी याद आ रही होगी। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसमें होते क्या है, कौन से पिगमेंट्स होते हैं? एंथोसायनिन्स एंड प्रोएंथोसायनिन्स। अगेन ये एक और तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देते हैं, सेल प्रोटेक्शन करते हैं। कभी आप लोगों ने कैमोमाइल टी पी होगी तो देखा होगा कि ब्लू कलर की होती है, और किसी को उसमें नींबू डाल के जैसे लेमन टी पीते हैं वैसे पीने की आदत होती है। तो जैसे ही आप ये करोगे उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप नींबू डालते हो उसमें एसिड पीएच बन जाता है, तो उससे एंथोसायनिन का कलर चेंज होकर पिंकिश हो जाता है। अगर वो अल्कलाइन होगा तो वो आपको पर्पल ब्लूइश दिखेगा। तो बहुत सारे फ्रूट्स को आप कोरिलेट करेंगे तो आप जान पाएंगे, अच्छा ये फ्रूट थोड़े से एसिडिक होते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरीज पूरी पकी नहीं होती है तो आपको थोड़ी खट्टी भी लगती है, वो तो वो एसिडिक होती है, वो पिंक दिखती है। एंथोसायनिन होता है पर पिंक दिखती है। बैंगन देखोगे, बैंगन में भी एंथोसायनिन होता है, वो पर्पल या डार्क ब्लू, जिस तरह से आप उस कलर को मानते हो उस वैसे दिख रहा होगा। तो उसका पीएच रेंज थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए उसका कलर उस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारे गुण जो है इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए काफी मदद करते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मदद करते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए सपोर्ट करते हैं। अभी अगला नंबर है ऑरेंज टू येलो। अभी हमने हमारा सीजन गया गर्मी का, जिसमें हमने बहुत सारे आम खाए, जिसमें डेफिनेटली हमें क्रिप्टोथैंजिन मिला। हमने बहुत सारे अभी पाइनएप्पल मिल रहे हैं, उसमें होता है। ऑरेंज का सीजन शुरू हो रहा है जिसमें कि ये क्रिप्टोथैंजिन आपको मिलेगा। तो ऑरेंज को हम जानते हैं विटामिन सी के लिए, लेकिन जो कलर आता है उसका इन एंटी फाइटोकेमिकल्स के वजह से आता है। तो ये सारी चीजें विटामिन ए का सोर्स है। और विटामिन ए जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही गुणकारी होता है, फैट सॉल्युबल है, और इसमें हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, जो बॉडी में जब जाता है वो कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। और विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइटोन्यूट्रिएंट है, जिसके वजह से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे इम्यूनिटी और लंबे समय तक जो बीमारियां होती है, क्रॉनिक बीमारियां, तो इस तरह के बीमारियों में इस तरह के आप फल और सब्जियां खाएंगे तो बहुत ज्यादा। इवन पंपकिन इस कैटेगरी में आता है। तो इसमें हमें जो कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, तो उसको हम बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर के इस तरह से यूज कर सकते हैं। बीमार हो और तब आप उसका इलाज कराएं, तभी भी आप आपकी कुछ ऊर्जा खो देते हो। लेकिन अगर बीमार ना हो, अगर हम हेल्थ जोन में रहे, इस तरह से सोच के अगर हम खाना खाएं और इस तरह के फल सब्जियां हमारे खान पान में रखे, तो वो एक संतुलित आहार होके हमारे बहुत हद तक हमें क्रॉनिक बीमारियों से दूर रख सकता है, ताकि हमारी हेल्थ उस जोन में जाए ना कि जिससे हम बीमार पड़े। ठीक है, अभी चलते नेक्स्ट फैमिली जो है वाइट ब्राउन कलर, जैसे कि गार्लिक। गार्लिक आप लोग सब जानते ही होंगे कि उसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है हार्ट हेल्थ के लिए। और गार्लिक अगर जो भी खाते होंगे उनको पता होगा कि जैसे ही आप उसको कूटते हैं, काटते हैं, एक स्पेसिफिक सल्फर टाइप का गंध आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें जो वाइट कलर का पिगमेंट है, एलिसिन बोलते हैं उसको, उससे वो आता है। तो उसमें कुछ कंटेंट सल्फर भी होता है और इसीलिए वो टिपिकल स्मेल आता है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगने, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। बट अच्छा लगने के बहुत सारे कारण है। वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसलिए सर्दियों में जरूर इसको खाते हैं कि इससे ऊर्जा मिलेगी और है ना, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन ये एलिसिन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है हीट और स्टोरेज को। तो जैसे ही आप उसको हाई टेम्परेचर में करते हैं तो डिग्रेड हो जाता है, उसके बाद आपकी स्मेल वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि एलिसिन डिग्रेड हो गया है, तो वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आपको बायो अवेलेबल रहेगा या आपको हेल्थ के लिए बेनिफिट करेगा। जैसे अगर उसको आप ज्यादा स्टोर करके रखते हैं तभी भी उसका स्मेल कम हो जाता है, मतलब एलिसिन डिग्रेड हो जाता है, उसके गुण उतने नहीं रहते। तो वैसे तो हम सबको पता ही है कि खाना ताजा खाना चाहिए, ज्यादा रखना नहीं चाहिए। तो उसका एक रीजन ये भी है कि आप आपके जो खाना आपके पोषण के लिए ले रहे हैं उसके पोषण कम ना हो, इसलिए जल्दी से खाए और हो सके तो उसी टाइम बनाए। तो अभी आपको जो मैंने बताए वो सारे की सारी रेंज आपको स्क्रीन पे दिख रही है। एंथोसायनिन्स, बीटा एलेनिन से लेके बीटा एलेनिन्स, कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन्स, क्लोरोफिल, सब कुछ है। तो हमारा प्रोग्राम तो गट रीसेट है और अभी हम सब अलग अलग कलर्स का और न्यूट्रिएंट्स का बात कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि इससे बहुत बड़ा हमारा गहरा संबंध है हमारे गट रीसेट से। तो ये सारी चीजें जो हम खाते हैं, अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंगो ग्रीन होता है तब हम ज्यादा यूज नहीं कर पाते, ज्यादा खा नहीं पाते उसको, ज्यादातर चटनी या ऐसे थोड़े बहुत चीजों में यूज करेंगे, पर जो पक जाता है पीला हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उसके पिगमेंट्स चेंज हो जाते हैं, उसमें बीटा कैरोटीन एंथोसाइनिन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और जब हम उस स्टेज में मैंगो खाते हैं तो वो अच्छा होता है। लेकिन वही आप अगर देखो कि वो मैंगो जो एक प्रॉपर राइप कंडीशन है, उससे और 1-2 दिन बाद आप खाओ, एक तो आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा, और दूसरा उसके बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स काफी डिग्रेड हो गए होंगे, तो उसके वजह से भी वो टेस्ट चेंज आपको लगता है, और उसकी जो हमें गुण होते हैं वो भी कम मिलते हैं। तो ज्यादातर हमें ये चाहिए कि जब हम लोकल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले तो वो हमें ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि जब से वो अपने प्लांट से निकले हैं और हमारे पास आए हैं उसका डिस्टेंस कम है, तो ये जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है कम होता है उसमें, और उसके जो बेनिफिट है वो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। मतलब अगर मैं अपने किचन गार्डन से निकाल के कुछ खाऊं, मोस्टली मेरे को 99% उसके सारे गुण मिलने की आशा है, अगर मैं उसको ओवर कुक ना करूं। लेकिन वही अगर मैं कोई चीज बहुत दूर से, मे बी 2000 किलोमीटर दूर से आए, कम से कम 15 दिन तो उसको लगे होंगे, और फिर उसके बाद उसमें कुछ डिग्रेडेशन हुआ होगा, तो अगर हम कहते हैं कि इसमें 20% ये बेनिफिट मिलता है या 30% ये होता है एक खाने से, तो शायद मुझे उतना नहीं मिले, उससे 50% कम ही मिले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जो सारी फल सब्जियां हमारे खाने में इस्तेमाल करें, ज्यादातर सीजनल हो और ज्यादातर ताजी हो। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ, मैं जो ले रही हूँ बहुत दूर वाला नहीं है, और है ना, अच्छी कंडीशन में, जो मुझे पोषण उस लेवल का दे पाएगा। तो यही है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताया कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी टॉक्सिक और डिटॉक्सिफिकेशन वाले कारगर चीजें हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बेनिफिट्स का हमारे गट रीसेट से किस तरह से संबंध है। ठीक है, तो आप यही सोच रहे थे कि गट रीसेट है, लेकिन अभी गट में क्या इफेक्ट होता है इन सब का, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई है। तो अभी हम यही देखेंगे। तो एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इन सब के बारे में हमने अभी क्या सीखा कि ये जो होते हैं हमारे प्लांट सोर्स से जो आते हैं, तो वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो गट के बारे में अभी आपने बहुत सारा पिछले 6 दिनों में सुना है, और आपको पता है कि जैसे हमारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स होता है, वैसे ही हमारे गट के सेल्स को और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होता है जिसको कि म्यूकोसा बोलते हैं। हाँ, और गट के अंदर फिर हमारे ये माइक्रोबायोम्स होते हैं। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया या वायरसेस सभी होते हैं, और जो बैड होते हैं वो जनरली ट्राई करेंगे कि आपके गट के इंटरनल स्किन पे अटैच होने की कोशिश करेंगे, सो दैट दे कैन ग्रो। तो ये जो म्यूकस का काम होता है उसको रोकना और पैथोजेंस को कम करना, और ये ना हो, इसलिए जब हम लोग ये अलग अलग तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली, जिसको कि साइंटिफिक भाषा में प्रीबायोटिक्स भी बोलते हैं। प्रीबायोटिक्स क्यों? क्योंकि ये जो है खाना है प्रोबायोटिक्स का। तो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट के लिए हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, तो वो जरूरी है और वो पर्याप्त मात्रा में रहे, इसलिए उनको खाना भी पर्याप्त मिलना चाहिए।
तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जो फाइबर है, ये सारी चीजें इन गुड गट बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स को हेल्दी रखने के लिए, उनकी लेवल एक अच्छे मात्रा में हमारे गट में रखने के लिए मदद करती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट जो गुण होते हैं इनके, वो भी हमें मदद करते हैं कि जो गट का एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे। और इसलिए ये इन बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में, ग्रो करने में हमारे गट में, बिकॉज वो जो बैक्टीरियोइड्स के जो मेटाबोलाइट्स है जिसका हमें अच्छे से बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए अच्छा वातावरण निर्माण करके रखते हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसकी कैसे प्लानिंग करें? देखिए, आप हर चीज की स्ट्रेटेजी बना रहे, अभी आप इस प्रोग्राम में आए तो अपने अपने हेल्थ के गोल्स बनाए होंगे, अपना एक प्लान बनाया होगा। तो उस प्लान का एक हिस्सा है आपका खान पान, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि उस खान पान के लिए भी हम एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जैसे आप इतने दिनों से सुन रहे हैं कि हमारे पास 5 सर्विंग्स होनी चाहिए डेली फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, तो आप उसको कैसे प्लान करेंगे? आपके ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन बिटवीन स्नैक, इसमें आप उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो आपको हमेशा सोचना है, इमेजिन करना है कि मेरे को 2 सर्विंग्स मेरे फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की मेरे प्लेट में रखनी है। कि 50% ऑफ माई प्लेट शुड बी एटलीस्ट प्लांट बेस्ड, सो दैट मेरे को जो फाइबर चाहिए, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, जो मेरे को फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, डिफरेंट तरह के जो पिगमेंट्स चाहिए, वो मेरे खाने में आए और उसका बेनिफिट मुझे मिले। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर में आप उसको नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाए, तो उसको स्नैक के टाइम पे यूज करें। अगर आपने किसी दिन लंच स्किप किया है और बाद में आपको भूख लगती है, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने आज कुछ पीले कलर का नहीं खाया, चलो आज मैं ये खा लेता हूँ, ऑरेंज खा लेता हूँ। तो उस तरह से आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। जब भी आप जाएं आपकी ग्रोसरी और वेजिटेबल की शॉपिंग के लिए, क्या आप अपने कार्ट की तरफ देखें कि कितना कलरफुल है मेरा कार्ट, है ना? जिंदगी रंगीन करनी है तो प्लेट तो रंगीन करनी पड़ेगी। तो आप इमेजिन करें कि मैं अपना दिन का खान पान किस तरह से प्लान करूं और किस तरह से सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स से उसको मेरा प्लेट को कलरफुल करूं। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं जिससे हमें बड़ी दुविधा हो जाती है कि अब मैं कैसे अपने डाइट को कंट्रोल करूं। किसी पार्टी में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाना होता है, किसी फैमिली इवेंट में जाते हैं, तो बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि वहां पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि आप अपना उस इवेंट का, उस फंक्शन का जो खान पान करें, उसमें आप सैलेड्स को पहले यूज करें। Make sure that you are using a lot of greens and the colored, salads that you can use there. Fruit चाट जनरली होती है और बहुत सारे तरह के सैलेड्स होते हैं। तो उस टाइम पे हमें देखना है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी है कि हेल्दी लिविंग। तो मुझे उस हर एक स्टेज पे, हर एक ओकेजन जो चीट हो सकता है, उस पे मेरे को अपने आप को सतर्क रखना है और उस तरह से हमें करना है। और दूसरी चीज, जैसे हमने देखा कि लोकल या सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल हम ज्यादा यूज करें,